धरती, वायु, भूमि और जल हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं, हमारे बच्चों का कर्ज है। इसलिए इन्हें बच्चों को उसी रूप में प्रदान करना चाहिए जिस रूप में ये हमें मिले हैं। लेकिन हम उन्हें जो दुनिया सौंप रहे हैं उसमें समस्याएं हैं, जैसे जमीन में, जल में और वायु में। आज हम उन समस्याओं का आकलन करेंगे जो हमारे पर्यावरण पर असर डालती है। हम जिन 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो है वायु प्रदूषण, ठोस कचरा प्रबंधन और तेल रिसाव जैसी विनाशकारी आपदाएं। हर समस्या को समझने के साथ हम उन निदानों की चर्चा करेंगे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की सर्दियों से। हर बार सर्दियों में गंगा के मैदानी इलाकों को भारी वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की ताजा सूची जारी की है। अगर 2016 के आंकड़ों को देखें तो विश्व के 15 में से 14 सर्वाधिक प्रदूषित शहर उत्तर भारत में हैं। ये है कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुरुग्राम, जयपुर, पटियाला और जोधपुर। सर्दियों के मौसम में हवा में उपस्थित प्रदूषक और धूल के कण शिथिल हवा के कारण वातावरण में छंट नहीं पाते। इस तरह के वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, धुआं या अन्य प्रदूषक शामिल होते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएफसी गैस और रेडियोधर्मी स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषण आसानी से दिखाई नहीं देते। Normally in summer, air rises very high to disperse. Now during winter, because of the lower temperature, the mixing height of the air, it comes down. So the air cannot rise very high. This means there is no wind in the city to blow the pollution away. And because of that inversion layer settling in, the cold temperature, moisture, all of that together, it traps the air very close to the ground level. लेकिन वायु प्रदूषण की सही माप 2 प्रकार के कणों से होती है। पहला है PM 2.5। इन अति सूक्ष्म कणों की चौड़ाई 2.5 माइक्रोन होती है, जो इंसानों के बालों की तुलना में 30 गुना कम होती है। दूसरा है PM 10, जिनका व्यास 10 माइक्रोन होता है। छोटे 2.5 PM कण हवा में लंबी अवधि तक रह सकते हैं और बड़े कणों की तुलना में फेफड़ों की गहराई तक जा सकते हैं। इस कारण स्वास्थ्य अधिकारी उन्हें बड़ी समस्या मानते हैं और इन्हें कम करना उनकी प्राथमिकता होती है। अगर हम ये जानना चाहें कि इन प्रदूषणों के क्या कारण हैं, तो इसके कारणों की एक लंबी सूची है। हाल के दिनों में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के खेतों में कटाई के बाद पराली जलाना इस क्षेत्र में भारी प्रदूषण का प्रमुख कारण रहा है। गंगा के मैदानी इलाकों की भौगोलिक स्थिति समस्या को गंभीर बनाती है। ये इलाका उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य से घिरा हुआ है, जिसके कारण प्रदूषित कण दूर तक जाकर बिखर नहीं पाते और प्रदूषण में वृद्धि होती है। इन शहरों में दुनिया की सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र आते हैं, लिहाजा यही ऊर्जा की मांग अधिक है और ऊर्जा ईंधन को जलाकर पैदा की जाती है। घरों में खाना पकाने की व्यवस्था बेहद शोचनीय है। भारत के घरों में चूल्हे 25% वायु प्रदूषण फैलाते हैं। हवा में विषैली गैस फैलाने में उद्योग धंधों का योगदान होता है, विशेषकर उनका जो ऊर्जा के लिए कोयला जलाते हैं। शहरों में साल भर प्रदूषण फैलाने वाला एक मुख्य कारक है वाहनों का धुआं। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और प्लास्टिक, रबर व धात्विक कचरों को जलाने से उत्पन्न विषैली गैसें भी वायु प्रदूषण फैलाने में योगदान देती है। मौसम से जुड़े कारकों में वायु के प्रवाह की भी अहम भूमिका है। कई प्रदूषक कारक दिल्ली के वातावरण में पैदा नहीं होते, बल्कि कहीं और से आते हैं। ये सभी कारण मिलकर गंभीर पर्यावरणीय आपदा उत्पन्न करते हैं। सर्दियों में दिल्ली की हवा में सांस लेना रोजाना 50 सिगरेट पीने के बराबर है। एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2015 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण
9 लाख लोगों की समय पूर्व मृत्यु हो गई। इनमें 25 लाख से अधिक लोग सिर्फ भारत के थे। किसी एक देश में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। एड्स, क्षय रोग और मलेरिया से होने वाली मृत्यु की तुलना में प्रदूषण के कारण मरने वालों की संख्या 3 गुना है। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प खोज की है। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्होंने नेजो फिल्टर तैयार किया है। इसकी कीमत मात्र 10 रुपए है और ये PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। We are using a very thin layer of very fine fibers, which are also known as nanofibers, in the range of say 250 to 300 nanometers. And by using this technology, we are able to get an efficiency which is very high. That means when we use these filters close to our nose, even in a very small size, we feel comfortable, as well as all kind of pollutants, virus, bacteria, etc. are filtered through this. ये फिल्टर हल्का और छोटा है। ये कागज के छोटे टुकड़े जैसा दिखता है, लिहाजा काफी सुविधाजनक है। इसे पहनने से श्वसन से संबंधित बीमारियों की रोकथाम होती है, क्योंकि ये PM 2.5 प्रदूषकों को 95% तक रोकता है। The kind of available solution that are being present in global market are basically full face mask or insertion filters. Here we are again different. It's just a patch that you need to stick to your nasal orifice, and it's more comfortable and more aesthetically good. It is the most affordable solution present in the global market right now. समस्या के समाधान का भी ये एक तरीका है, लेकिन ये वास्तविक समाधान नहीं है। इतनी बड़ी समस्या के लिए सिर्फ एक निदान काफी नहीं है। समस्या को दूर करने के लिए कई स्तरों पर समाधान तलाशने की जरूरत है। हवा की गुणवत्ता में भारी सुधार के लिए धुआं फैलाने वाले कोयले पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों में कमी लाना जरूरी है। इसके अलावा उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानक होने चाहिए। हमें घरों में इस्तेमाल के लिए ठोस ईंधन स्रोतों में कमी लानी चाहिए। ईंट से बने भट्टों को आड़ा तिरछा बनाना चाहिए और वाहनों से न्यूनतम धुआं निकालने का उपाय करना चाहिए, ताकि क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम हो। इस दिशा में एक बेहतर पहल कटाई के बाद पराली को जलाने से रोकने की हो सकती है। सबसे बेहतर तरीका है कि फसल के अवशेषों का कुछ दूसरे तरीकों से इस्तेमाल में लाया जाए। लिहाजा पराली को जलाने के बजाय किसानों को इससे गैस बनानी चाहिए। गैस बनाने के लिए बायोमास या कोयले को सीमित हवा या ऑक्सीजन के द्वारा अधूरा जलाना होता है। 2 चरणों की इस प्रक्रिया में पहले ईंधन के लिए उत्पन्न होने वाली गैस से खाना पकाने, गर्मी पाने और गांवों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। दूसरे चरण में इसे यातायात ईंधन के प्रकारों जैसे डीजल, एविएशन, टरबाइन ईंधन, मेथनॉल या CNG के साथ किया जा सकता है। भारत में विशाल स्तर पर इस तकनीक को लागू करने से न सिर्फ सालाना स्मॉग की समस्या पर काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, यानी एक पंथ दो काज। कृषि अवशेषों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से शुरू किए गए क्रिया लैब्स नामक स्टार्टअप में वैज्ञानिकों के एक समूह ने कृषि अवशेषों से कप और प्लेट बनाने की विधि विकसित की है। Using our process, different grades of pulp can be made from rice straw and other agro residues also. And these different grades of pulp can be used to make multiple products. For example, paper. For example, biodegradable tablewares. For example, fabrics and bioethanol also. ये किस प्रकार कार्य करता है? पर्यावरण के अनुकूल मशीन कृषि बायोमास को लुगदी में बदलती है। कृषि अवशेषों से बने इस पल्प से जैविक रूप से नष्ट होने वाले उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सेल्यूलोज के ये पल्प टेबल पर रखने के सामान तैयार करने के लिए बेहतरीन कच्चा माल है और जैविक रूप से 60 दिनों के भीतर 100% अपघटित हो जाते हैं। किसान इससे आमदनी के साथ वातावरण को स्वच्छ रखने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। So therefore we are connecting rice straw to a premium market and thereby generating revenues for the smallest farmer also. And the revenue can be at least 5,000 rupees per acre.
and incentivizing the farmers not to burn rather than earn from it. वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दूसरा साधन है ईंधन में बदलाव। वर्ष 2018 में भारत स्टेज 6 या BS6 ईंधन का इस्तेमाल आरंभ करने वाला दिल्ली भारत का पहला शहर था। नवीनतम ग्रेड का ये ईंधन वर्तमान कारों और दोपहिया वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों की तुलना में 10 से 20% प्रदूषित कण कम करेगा। अगर वाहनों में भारत स्टेज 6 के अनुरूप इंजन लगे हों तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। We have the advantage to design our growth based on a much cleaner roadmap with a cleaner fuels, with cleaner technology and a better and more sustainable mobility strategies. So if we can do that, India can certainly avoid the mistakes of the world. कुछ समाधान निकाले गए हैं, लेकिन ये कम समय के लिए हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार ओजोन की परत को नुकसान पहुंचता है। उत्तर भारत के वायु प्रदूषण से हम एक दूसरे गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे की ओर रुख करते हैं, जो है ओजोन परत में क्षय। ओजोन उच्च प्रतिक्रियाशील अणु है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन की परत धरती को सूर्य की सीधी किरणों से सुरक्षा देने वाले पर्दे के समान है। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs के कारण वर्षों से ओजोन की इस परत का क्षय होता जा रहा है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर फ्रीजर या एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों में होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये CFC गैसें ओजोन परत को नष्ट कर रही है। मगर ये कैसे होता है? जब ये गैस वातावरण की ऊपरी सतह पर पहुंचती है तो पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर क्लोरीन जैसे पदार्थों में विघटित हो जाती है। ओजोन में क्लोरीन ऑक्सीजन के परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करती है और ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 से अधिक अणुओं को नष्ट कर सकता है। इसी वजह से ओजोन की परत में क्षय होता रहता है। सौभाग्यवश हमने इस आपदा से निपटने का एक तरीका खोज निकाला है। वर्ष 1989 में लागू की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि ने CFC गैसों का उत्पादन रोकने में मदद की। इस संधि के अनुरूप विभिन्न देश ओजोन की परत को संरक्षित करने और इसके उत्पादन तथा इस्तेमाल को कम करने पर सहमत हुए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सृजनात्मक और सफल प्रयोग साबित हुआ। ये पहली संधि थी जिस पर दुनिया के सभी देशों की सहमति बनी। वैश्विक बाजार में इस संधि ने स्पष्ट संकेत दिए और लगातार क्षय होती ओजोन की परत की मरम्मत का बीड़ा उठाया। वायुमंडल से अब पानी की तरफ चलते हैं। चेन्नई के समुद्री तट पर जनवरी 2017 में भारी मात्रा में तेल रिसाव हुआ था। 28 जनवरी की सुबह 2 जहाज आपस में टकरा गए। इनमें एक बंदरगाह से निकल रहा था, जबकि दूसरा बंदरगाह में प्रवेश कर रहा था। इनमें MT डाउन कांचीपुरम जहाज में 26,806 मैट्रिक टन स्पिरिट तेल और 6,008 मैट्रिक टन हाई स्पीड डीजल लदा था। टकराने के कारण उत्तर में एन्नोर से लेकर जहां कामराजर बंदरगाह स्थित है, दक्षिण में मामल्लपुरम तक 72 किलोमीटर के क्षेत्र में तेल रिसाव हो गया। दुर्घटना होते ही बचाव के काम आरंभ कर दिए गए। ज्यादा नुकसान को रोकने के लिए तटरक्षक बल ने कमर कस ली। उन्होंने हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया और कई दिनों तक सफाई अभियान चलता रहा। लगभग 208 टन तेल, मिश्रित तलछट और पानी में मिले लगभग 99,000 लीटर तेल को हटाया गया। इस राहत और सफाई अभियान में तटीय क्षेत्रों में भारी संख्या में स्वयंसेवकों ने मदद की। लेकिन क्या ये पर्याप्त था? तेल रिसाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर हम मेक्सिको की खाड़ी में वर्ष 2010 में हुए तेल रिसाव पर नजर डालें, तो यहाँ आज भी तेल के रिसाव का असर दिखता है। ये असर पर्यावरण के नुकसान और यहाँ के पानी में जीवों का विनाश करने के रूप में देखा जा सकता है।
तो इस तेल रिसाव से किस प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं? इसका सीधा परिणाम मछुआरों पर पड़ता है, जिनका जीवन यापन इसी पानी पर निर्भर करता है। जब भी तेल रिसाव होता है तो समुद्री पक्षी और मछलियां इसके संपर्क में आती है। तेल के संपर्क में आने के बाद मछलियों की श्वसन प्रणाली संक्रमित हो सकती है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। अन्य समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मछलियों के अलावा चेन्नई और एन्नोर से पुलिकट तक तटों पर अपना बसेरा डालने वाले ऑलिव रिडले टर्टल का जीवन भी खतरे में है। समुद्र में इन कछुओं को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। कभी कभी वो हवा में सांस लेते हुए पानी भी पी जाते हैं, लेकिन तेल रिसाव से प्रदूषित पानी को वो पचा नहीं पाते, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। गाढ़े तेल का असर तटों पर भी पड़ता है। तटों पर जहरीले रसायनों के तालाब बन जाते हैं, जिनसे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका निदान क्या है? ये जानने के लिए हमने तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का दौरा किया, ताकि तेल रिसाव से निपटने के लिए विकसित किए गए नए पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। आइए देखते हैं कि यह पदार्थ कैसे काम करता है। पानी में तेल रिसाव से क्या होता है? तेल का घनत्व पानी से कम होता है, लिहाजा जब पानी में तेल फैलता है तो सतह पर ही तैरता रहता है। ये पायस भी होता है, जो उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा तेल में से समुद्र का पानी अलग होता है। समुद्र के पानी में हलचल से ऐसा होता है। अब आइसर के वैज्ञानिकों ने एक दाने जैसा पदार्थ विकसित किया है। जब आप इस दाने को तेल और पानी के सम्मिश्रण में डालते हैं तो ये असरदार तरीके से तेल को सोख लेता है। We started with a composite material. A composite material consisting of just cellulose pulp, which is very cheap. It's a precursor for paper industry actually, and we use this as a matrix. And we use our compound. We make a gelator. Gelator means something which can gel. Now this composite material, when we put in oil or oil water mixture, it selectively absorb oil, and it gellify the oil part so that you can collect the oil along with this material and you can clean. ये आविष्कार उस गंभीर समस्या का प्रभावशाली निदान है जो अन्य तटों पर रहने वालों को पीढ़ियों तक प्रभावित कर सकते हैं। तेल रिसाव से अब हम एक सामान्य सी समस्या पर आते हैं। हर शहर में ये समस्या आम है, जिसे कचरा कहते हैं। जी हाँ, जिस मात्रा में हम कचरा उत्पन्न करते हैं वो किसी आपदा से कम नहीं है। कचरा किस प्रकार हमारे जीवन पर असर डालता है, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। अब हम उस समस्या को समझेंगे जो हर आधुनिक शहर को प्रभावित करती है। यहाँ ठोस कचरे की बात हो रही है, जो प्लास्टिक, धातु, ग्लास आदि रूपों में होता है। पहली नजर में ये आपदा नहीं लगते, क्योंकि हमें हर रोज इनकी छोटी मात्रा ही नजर आती है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके इनका संग्रह बहुत विशाल हो जाता है, तब ये हमें एक बड़ी आपदा लगती है। India generates about 70-75 million tons every year, and about 70% of this comes from all the bigger cities, the class 1 cities, the metros, even some of the level 2 cities. ऐसे ठोस कचरे की मात्रा 4 करोड़ 30 लाख टन है। लेकिन मुद्दा कचरे की मात्रा का नहीं है, बल्कि मुद्दा इसके निस्तारण का है। आंकड़े बताते हैं कि 3 करोड़ टन से अधिक कचरे को बिना अनुपचारित किए यूं ही छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर लैंडफिल की तरह गाजीपुर की यह विशाल लैंडफिल साइट भी है। ये विशाल डंपिंग ग्राउंड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। लंबे समय से यहाँ कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, जो अब भी बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ प्रतिदिन 3000 टन कचरा इकट्ठा होता है। Disposal is a crisis. In the end, the landfill only has a limited life. So all the waste is really going into the groundwater, and you're drinking like a kind of waste soup.
And that is really terrible because you have poisons all over the world. Landfills pollute water. लेकिन एक लैंडफिल कैसे काम करता है? लैंडफिल एक अभियांत्रिक खदान जैसा है जिसमें कचरे की परतें भरी हुई हैं। यहाँ कचरा सिकोड़कर फैलाया जाता है। भूजल को प्रदूषित होने से रोकने और पर्यावरण से कचरे को अलग रखने के लिए इसके ढेर को गड्ढों तक ही सीमित रखना चाहिए। रोजाना कचरे की गंध और कीटों को रोकने के लिए इसे एक परत से ढकना चाहिए। इसकी भी एक क्षमता है। ये क्षमता पर्यावरण जोखिम आकलन के अध्ययन से निर्धारित की जाती है। इसके बाद इसका उपयोग बंद करके इसे ढक देते हैं और इसकी निगरानी करते हैं। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? अधिकतर कचरा भराव क्षेत्रों में यह भूजल स्तर को प्रभावित करता है। कचरे से वातावरण में दुर्गंध और कीटाणु फैलते हैं। गाजीपुर में आपदा का स्तर जल और वायु प्रदूषण से कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए कचरे के ढेर में अक्सर आग लगने की आशंका होती है, क्योंकि कचरे के ढेर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, जिसमें मीथेन ज्वलनशील और विस्फोटक होती है। ऊंचाई बढ़ने से लैंडफिल ढह भी सकता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। इस समस्या का निदान क्या हो सकता है? हमने मुंबई के बाहरी क्षेत्र कल्याण स्थित आधारवाड़ी कचरा संग्रहण क्षेत्र का दौरा किया। अन्य कचरा संग्रह क्षेत्रों की तरह यहां भी दुर्गंध फैली थी और पानी प्रदूषित था। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या केडीएमसी ने जैविक उपचार तकनीक के इस्तेमाल का फैसला किया ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। इस तकनीक में कचरे में बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं जो सभी प्रकार के कार्बनिक कचरे को खा जाते हैं। इससे 30 से 40% जमीन फिर से काम लायक हो जाती है। बचे हुए अकार्बनिक कचरे का पुनर्चक्रण या पुनरुपयोग किया जाता है। जो बचता है उसे घास और पौधों से ढका जाता है। इस तकनीक से भूजल स्तर भी विषाक्त होने से बच जाता है। सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जरूरत इस तकनीक को हर जगह लागू करने की है। लेकिन इसका दीर्घकालीन समाधान है कम कचरा पैदा करना, और कचरे का बेहतर प्रबंधन ही समस्या का समाधान है। उदाहरण के लिए हमें कचरे की छटाई करनी चाहिए। ये काफी आसान है। हमें जैविक रूप से अपघटनीय और अजैविक अपघटनीय कचरे को अलग इकट्ठा करना चाहिए। इसका अर्थ है कि कचरा भराव क्षेत्र में कम कचरा जमा होगा, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। हमने तमिलनाडु के कोयंबटूर के पास एक छोटे से शहर मुदुकराई का दौरा किया, ये देखने के लिए कि वहां कचरा प्रबंधन कैसे होता है। ये पहले एसीसी सीमेंट की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत की गई है। इसके लिए महिलाओं की एक टीम है जो घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करती है। The women have been picked from Madukarai, and 3 self-help groups have been formed which contain 55 women. The women are supposed to collect waste, which is kept outside the houses and segregated. Almost 90% of the waste is recycled, which has helped in making Madukarai a very clean place. इसके बाद गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और उसे किसानों को बेचा जाता है। प्लास्टिक, रबर और ग्लास जैसे ठोस कचरे को फिर से उपयोग लायक बनाया जाता है। कुछ विषैले कचरे को भस्मक संयंत्र में डाला जाता है। 950 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने पर सभी विषैले पदार्थ जल जाते हैं और दूषित गैस भी उत्पन्न नहीं होती। इस छोटे से शहर की जनसंख्या करीब 40,000 है, लेकिन कचरा प्रबंधन की उनकी सामुदायिक जिम्मेदारी अनुकरणीय है, जिसे अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है। आज हमें अपने पर्यावरण के प्रबंधन के लिए ऐसे और समाधानों की जरूरत है। आज पर्यावरण के सामने कई खतरे हैं जो दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
श्रीधरम सर, अनुप्रिया मैम, हाँ जी सर। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी सर, स्टार्ट करिए सर। श्रीधरम जी। जी मैम। हाँ जी। आप सभी का नमस्कार। अब हम लोग धीरे धीरे पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो हमारे लिए भी यह एक चैलेंज की तरह पूरा का पूरा 2 सप्ताह का ये कार्यक्रम था, और तमाम प्रतिभागियों के लिए भी कोविड के इस पीड़ादायक क्षण में, जहां कहीं भी मनुष्य और मानवता को ठेस पहुंचती है तो दर्द हमें भी होता है। तो ऐसे समय में हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और सिनेमा पर गंभीर से गंभीर, व्यवहारिक से व्यवहारिक बातचीत हमने की, और कहीं ना कहीं से ये 15 दिन कैसे कटा हमें पता भी नहीं चला। एक बहाना ये भी था कि लगा कि बस हम एक अलग दुनिया में हैं और तमाम चीजों को, बाहर की दुनिया के साथ साथ अपने अंदर की दुनिया को आसानी से हम आगे ले गए। तो अभी जो अगला सेशन होगा उससे पहले हम लोग ये लगभग 3 बजे तक कुछ बातचीत करेंगे आप लोगों से। मैं चाहूंगा कि आप लोग संक्षिप्त टिप्पणी करें। क्या बेहतर हो सकता है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, और हम जब कोई काम करते हैं तो खुद उसका मूल्यांकन करते हैं कि काश इसमें ये भी जुड़ गया रहता। एक बड़ा कलाकार, एक बड़े लेखक और एक सबसे सृजनशील अध्यापक की यही खूबी होती है। एक निर्देशक, फिल्म निर्माता की भी वही खूबी होती है कि वो हर काम के बाद कहता है कि मैं इस काम को भूल गया हूं, अब मैं अगले काम की चिंता कर रहा हूं, और जो यहाँ खामी रही वो मैं वहां उसको पूरा करूंगा। तो आप लोगों ने क्या महसूस किया, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। संक्षेप में आप लोग हाथ उठा सकते हैं बारी बारी से, मैं आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि आप अपनी राय से हमें समृद्ध करें। अनुप्रिया मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? सर बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हम नेक्स्ट टाइम के लिए वी वांट some kind of feedback for the refresher course. We want and some kind of update which we can include in the next refresher, and we have got good अनुप्रिया, आपकी बैंडविड्थ लो है। say something which we can include. मैम नहीं आ रही वॉइस? अब ठीक है, आ रही है। अब आई है। मैम मैं वीडियो ऑफ करके फिर बोलती हूँ मैम। हाँ हाँ। Okay. I request all the participants to please provide about our reference, have a better response. Moreover, we invite kind of positive, any kind of feeling you have about our refresher. Thank you, sir. You can make a note of that, and we'll be definitely going to include this next time. बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले सुनील कुमार, जो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से हैं, मैं चाहूंगा कि वे उनको को होस्ट बनाया जाए, और तब तक। सर नाम क्या बताया आपने? डॉक्टर सुनील कुमार। कोई बात नहीं, तब तक विनय विकास जी का कर दीजिए, किसी का भी। जैसे जैसे आप हैंड रेज करेंगे तो
विनय विकास सर, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, अमित जी आसानी से आपको को होस्ट बनाते जाएंगे और आप अपनी बात रख पाएंगे। तो डॉक्टर विनय विकास जी, डॉक्टर विनय विकास जी, आपका स्वागत है। आपने इतनी गंभीरता से पूरे सेशन को सुना है, न सिर्फ सुना है, और लगभग हर सत्र में आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कमेंट दी है, और बहुत सारी प्रतिक्रिया से तो हमने भी सीखा है। स्वागत है आपका। हेलो 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 जी जी, आवाज आ रही है आपकी। First, I would like to give the thanks to my ARST. I would like to give first to my thanks to my ARST college for such a fantastic research on Indian cinema. It's a wonderful. आपकी आवाज कट गई है विनय जी। अच्छा, हाँ, आवाज नहीं आ रही है। सर का हेडफोन आई थिंक प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है सर, उसका कनेक्शन देख लें एक बार विनय सर। अच्छा अच्छा, इसको जरा ठीक कर दो बेटा। I think that entirely it is now coming. आ रही है, अब आवाज आ रही है। I think that it is entire program has not been designed properly. There was need of a special design to program this refresher course. It's a wonderful concept. In a manner you all have organized it. It is outstanding, highly appreciable in this pandemic. I would like to say my good wishes to all of you. There's need to rethink about it. It is not a class of online classes. Our class is beautiful, which we cannot get it, but it's a different concept. And I just differ here with you. A kind of designing, especially, I think that Vinita Tuliman has not programmed it well. I simply differed with him. Rest is okay. It's a nice class. And I would like to join again with my ARST college. I was the part of it and I'm still the part of it with the cinema in my future course of courses. Thank you very much. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टिप्पणी, आपके सुझाव हमारे लिए ताकत है और हम आगे नई ऊर्जा के साथ फिर से ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की हिम्मत करेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। इसके बाद राशि मिश्रा जी से आग्रह है कि आप तैयार रहें। और भी जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं चाहूंगा कि वे हाथ उठा दें ताकि हमारे जो अमित जी है वो आपको को होस्ट बना देंगे, तभी आप बोल पाएंगे। जी सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आप सभी को नमस्कार और आभारी हूँ कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। आमतौर पे रिफ्रेशर कोर्स से एक तरह से रस्म अदायगी की तरह होती रही है, जो हम सब समझते हैं, वो आयोजकों के लिए भी और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी, और हम सब कैश के चक्कर में, करियर के चक्कर में रिफ्रेशर कोर्स करते हैं। एक तरह का ये बन गया है इस समय, हम लोग ऐसा देख रहे हैं। और ख़ास तौर से ऑनलाइन जिस तरह का जो है सिस्टम है पूरा, थोड़ा सा उबाऊ जैसा भी लगता है। तो ऑनलाइन जो है माध्यम से रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करना, और वो इतना जीवंत आयोजन, ये अपने आप में मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और दिलचस्प भी लगा कि पहली बार हमने ऑनलाइन ये आयोजन का मैं हिस्सा बना, और ये इतना जीवंत रहा कि लगा ही नहीं कहीं से ये ऑनलाइन आयोजन है। और इसके लिए मैं आयोजन समिति को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, खासतौर से ARST कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर ज्ञानकेश कुमार झा जी, उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इसमें जो 2-3 चीजें जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगी, एक तो ये कि ये बाइलिंगुअल था, और बाइलिंगुअल होने पे ये बड़ा संकट रहता है कि हिंदी पर ज्यादा जोर रहेगा कि अंग्रेजी पर रहेगा। अगर हिंदी पर ज्यादा जोर रहता तो ज्ञानतोष जी पर आरोप लगता कि वो हिंदी वाले हैं, इसलिए हिंदी वालों का ज्यादा इन्होंने ध्यान रखा। लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने एक संतुलन कायम किया हिंदी वक्ताओं में भी और अंग्रेजी वक्ताओं के बीच में। दूसरी जो चीज मुझे महत्वपूर्ण लगी वो ये कि विषय में जो डाइवर्सिटी थी, जो वैविध्य था, मतलब आपने सिनेमा, समाज और शिक्षा के सारे पहलुओं को समेटने की कोशिश की। निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ। और शुरू में मुझे जो आपकी जो लिस्ट आई थी उसको देख के लगा था उसमें हिंदी सिनेमा में जो दलित आदिवासी पक्ष है
वो इसमें नहीं है कहीं भी विषय में, लेकिन 14 अप्रैल की सुबह आपने उसको ये शिकायत भी दूर की बिना हम लोग कहे ही ये एक अच्छी चीज रही। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये आयोजकों की अपनी ईमानदारी है कि उन्होंने सारे पक्षों को इसमें रखा, चाहे वो अंग्रेजी के विशेषज्ञ वक्ता हो, चाहे हिंदी के हों, सबको आपने एक तरह से चुना, मतलब उनकी विशेषज्ञता के आधार पे। ऐसा नहीं, आमतौर पे होता है आयोजनों में, हम सब जानते हैं एकेडमिक से जुड़े हुए हैं कि यारी दोस्ती और परिचय और दूसरे दूसरे तमाम कारणों से भी वक्ता तय किए जाते हैं। हम सब इससे परिचित हैं कि किस तरह से वक्ता, लेकिन इस पूरे आयोजन में 6 तारीख से लेकर अब तक ऐसा नहीं लगा कि कोई भी वक्ता अनवांटेड है या अवांछित है या बैक डोर से घुसा हुआ है या पतली गली से आ गया हो। सारे वक्ता तैयारी के साथ आए और एक जो आपका उद्देश्य था सिखाना, बताना, मुझे लगता है आप उसमें सफल रहे हैं। हम इस पूरे आयोजन में हमने सीखा भी है, समझा भी है, जाना भी है, और ज्ञान और संवाद का जो आपका ये आयोजन था, मुझे लगता है कि ये एक सार्थक रूप में यहाँ आया है। और अभी हमारे पहले वक्ता ने जैसा कहा वो मैं भी कह सकता हूँ कि भविष्य में अगर ARSD कॉलेज से कोई रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन हो रहा हो तो हमें अपने मित्रों को उस रिकमेंड करने में कि भैया इसको ज्वाइन करो, ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा होगा और इससे लाभ होगा। निश्चित रूप से मैं आज इस बात को कह सकता हूँ, जो आमतौर पे कहा जाता है कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, तो ज्ञानतोष जी के लिए मैं यही कहूँगा कि शायद इस रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से हंगामा खड़ा करना उनका मकसद नहीं था। कोशिश थी कि ज्ञान और संवाद के माध्यम से जो सीरत बदले, वो चाहे वो समाज की हो और शिक्षा की हो या देश दुनिया की हो, वो बदलनी चाहिए। और चूंकि यहाँ पार्टिसिपेंट इतने तल्लीनता के साथ लगातार जुड़े रहे, और कई बार जो है मैं खुद ही मैं कान में ईयरफोन लगा कभी बाहर निकलना पड़ता था, तो मैं जाता था तो हमारे कैंपस के गार्ड ने कहा कि सर आजकल आप गाने बहुत सुन रहे हैं, क्योंकि कान के ईयरफोन देख के। तो लगा कि इतनी कोई लेक्चर भी इस तरह से सुन सकता है कि सड़कों पे जाते हुए, चूंकि इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान आपके थे, इतने, और सभी पक्षों को आपने सिनेमा साहित्य और सिनेमा समाज और शिक्षा के जितने पक्ष हो सकते हैं, चाहे वो व्यवहारिक पक्ष हो या तकनीकी पक्ष हो, सारे पक्षों को आपने समेटने की कोशिश की। वक्ता आपके बहुत ही व्यवहारिक थे और एक तरफा नहीं था, ये संवाद था, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान था। ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आयोजन समिति को, आप सबको, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब का भी, कि हम भले ही ऑनलाइन जुड़े रहे और बिना एक दूसरे से मिले हुए लगा कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं। और रोज रोज ये सुनते हुए हम रविंद्र जी का भी बार बार नाम जान गए कि वो आपके तकनीकी विशेषज्ञ हैं, कभी दिल्ली आना हुआ तो उनसे भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति को। थैंक यू। धन्यवाद सुनील जी। मैं बिना अपनी टिप्पणी के डॉक्टर राशि मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, संक्षिप्त टिप्पणी रखें। श्रीधरम जी, जो पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं अपना एफिलिएशन इंस्टीट्यूशन का जरूर बताएं कि वो जी राशि, हाँ, आप कहाँ से हैं तो हमारे लिए सुविधा होगी। जी राशि जी, आप अनम्यूट कीजिए पहले, आवाज आ नहीं रही है। अनम्यूट तो है शायद आप, नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अमित, तब तक आप आवाज अगर ठीक करें तो मैं राजेश कुमार जी से बात कर लें। कुछ हेडफोन में प्रॉब्लम है मैम के। हाँ, तब तक आप हेडफोन ठीक कर लीजिए। हाँ, राजेश कुमार जी हटा दीजिए। हेलो, हाँ ठीक है राजेश कुमार जी। जी ऑडिबल है सर हम? जी आवाज आ रही है। जी, मैं डॉक्टर राजेश कुमार फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ मैं। और मैं जब स्टार्टिंग में ये कोर्स देखा मैंने और इसको ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मुझे क्या मिलेगा इससे, कि शिक्षा, सिनेमा, मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। लेकिन सर हमारी जब मैंने 15 दिनों में जब मैं कोर्स किया और हमने समझा जहाँ तक इसको कि ये बहुत जरूरी और बहुत हमें बहुत, अगर नहीं मैं ज्वाइन करता तो बहुत सारे पहलू हैं जो छूट जाते हमारे एजुकेशन के। वास्तव में जो जिस तरह से इसको लिंक किया गया है समाज को, शिक्षा को एजुकेशन से, कैसे हमारा सिनेमा भी एजुकेशन में मदद कर रहा है और कैसे एजुकेशन भी सिनेमाई होता जा रहा है, और इस सारे को जो आजकल का परिदृश्य है जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं और फील कर रहे हैं, तो इसे हमें लगा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था आप लोगों का। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो बहुत ही ऐसा नहीं, हमें कभी नहीं लगा कि ये डिसऑर्गेनाइज है कोई भी,
इवेंट, क्योंकि सर जो भी आए वक्ता उन्होंने इसको इतने ढंग से और तरीके से जोड़ के रखा कि हमें लगा कि नहीं नहीं, हमें कोई भी इसका मतलब जैसे 5 मिनट भी अगर छूट गया तो हमें लगता था कि बहुत ज्यादा कुछ चीजें मिस कर दी होंगी हमने। बाकी सर बहुत ही अच्छा, हमें हमारे लिए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजन किया। नहीं, धन्यवाद। हम तो चाहेंगे कि आगे भी हमारे साथ आपका एसोसिएशन रहे, आप जुड़े रहे। राशि जी, आपकी आवाज एक बार अनम्यूट कीजिए, एक बार अनम्यूट करके देखिए आप, अभी आप म्यूट हैं। आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। आप ऐसा कीजिए कि एक बार एग्जिट होके फिर से एंट्री कीजिए, तो हो सकता है कि आवाज आ जाए। तो तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, समय का सदुपयोग करना, चूंकि 3 बजे अगला सेशन होना है और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों की टिप्पणी हमारे तक आए। डॉक्टर शिल्पा चौधरी जी, आप माइक अनम्यूट कीजिए। जी, सुन सकते हैं आप हमको? जी बिल्कुल बिल्कुल। I'm from Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi, Department of English. And wonderful session I had, just wonderful, too good. जितने भी resource person थे equally अच्छे, मतलब किसी को ये नहीं बोल सकता कि ये कम और ये ज्यादा। And लग रहा था जैसे ना सारे को चुन चुन करके लाया गया है। And the hosts and the co-hosts equally good. मतलब it was very difficult to weigh which one was better. And especially Zehra ma'am, my God, she has such a good communication skill, such a good one. मतलब बिल्कुल वो सुप्रिया पाठक वाली ना वो आ रही थी फील जब वो बोलती थी, एकदम ठहर करके। And wonderful everything, and the organizing committee, very good job. It was such a smooth sailing, for 2 weeks. All of you were just amazing, wonderful. Theme was perfect. Everything was just perfect. Thank you so much. धन्यवाद, थैंक यू आपका भी अपना अमूल्य टिप्पणी देने के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर शाजिया सिद्दीकी खान। डॉक्टर राशि मिश्रा भी जुड़ गई है, इनको को होस्ट बना दीजिए। Can my voice be heard? जी जी जी। Okay, good afternoon everyone. First of all, I would like to congratulate your college for organizing such a successful refresher course, and the topic was very, very pertinent, very informative, cinema, education and society. In fact, I'd like to share, and I shared this in my first feedback form in the suggestions also. I'll come to that later. I'll begin with something positive, and there's a lot of positive that I'd like to congratulate you about, that I thought that this is a topic that has to be studied by all teachers these days, especially with so much art and cinema and things being included in the new education policy. I think all of us teachers need to revamp ourselves and increase our knowledge about whatever we can learn. So I was very interested in getting enrolled in this course. Let me tell you right away that I did not need this course for any promotions. My promotions are done. I did not need it for any points. It was solely my interest, because of which I had to have a little bit of a talk also with my principal, and it was not very easy to get permission for this, but I managed somehow. It was very productive, very fruitful. All the resource persons were excellent. Who will journey. It was like we were taken on a journey with the introduction to the history of cinema, world cinema, on the changes that have come into cinema and disability, Adivasis, representation of women, the changing face of women, the changing face of the world in the country. It was all very productive. I congratulate you once again. But there was a suggestion that I kept making every day, sir, in the feedback form, and then later I even commented that I'm not going to make any comments because I don't think anybody is reading that feedback and anybody is reading those suggestions. So mera nature aisa hai. I think all of us are not just teachers, we continue being students all our lives and we learn as students. So I am that kind of a student who sits down and writes. I have not lost that habit of attending and writing lectures, which I've done till now. I don't sit back and just listen. I used to record everything.
it was so difficult that even if someone needed to go to the bathroom for 2 minutes, I would miss out on those 3, 4, 5 minutes of lectures. So I kept repeating that there should be at least a 5-minute break between each lecture, and that was not taken into consideration. ये तो डिजाइन होता है सर सारे कॉलेजेस का. हम लोगों ने सबने करे ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज, and we used to have 4 lectures with 10-minute breaks between every lecture. तो दिमाग भी अगर सुन होने लगे, when the monotony starts, to get back into shape, that was needed. But I'm sorry that nobody took heed to that. So that was something which I thought was missing. Please keep that into consideration. Please remember that in future. Thank you. Because it becomes tiring for people. It's very easy. You can switch your video off and go and take a nap. And I'm not saying who did it and who did. I didn't. I just found it very, very tiring. And in fact, a resource person the whose family had become COVID positive, and then he had to cancel his lecture, and he came in. Let me tell you that I went through this period myself, and my family, everybody is ill. I went through a period of 3-4 days of high fever, and I didn't miss a single lecture. So thoda to rest ki zarurat hoti hai. So just keep that in mind. Otherwise, it was a brilliant or brilliantly organized course. Congratulations to everybody, but please keep this in mind. Thank you, Ajia, for giving us a wonderful suggestion. In fact, we will keep it in mind in future programs. Yes. But right now, there was some compulsion. Yes, I just meant 5 minutes, 5-minute breaks. I can understand. We will keep in mind for our next program whenever we organize. Thank you so much for and I congratulate you, sir. You seem to be such a cooperative and encouraging principal. I think all institutions need leaders like you. Thank you so much for your compliment. Thank you. And it feels like I've got to know the whole team, and we all become one big circle of colleagues. Yeah, thank you. साजिया जी, आपका organization? I'm associate professor and head Department of English, Mumtaz PG College, Lucknow. Thank you, ma'am. डॉक्टर राशि मिश्रा जी, आपकी आवाज अब आ जाए, एक बार अनम्यूट कीजिए. जी सर, कैन यू आ रही है? मेरी आवाज आ रही है, थोड़ी कट के आ रही है. ओके थैंक यू. ओके जी तो precisely, बहुत precise में I'll just say my word. First of all, I really congratulate the entire organization team and the organizing team and everyone who actually conducted a very beautiful program in the name of refresher course. It was such a breathing space, because I never felt like I am attending an online. It was more or less like offline course. That was the beauty of this course. And it was two-way. It was very interactive program, very interactive program, and good combination of like science, communication, psychology, cinema, and pedagogy. Everything was beautifully inculcated in the entire program. Plus, I personally learned a lot, and I have already, done a lot of courses on film. But this I must say, this is one of the wonderful course, and I really congratulate principal sir. और मुझे ऐसा लगता है हमसे भी ज्यादा मेहनत सर आप सभी लोगों ने किया है. हमने तो अटेंड किए हैं, हमने सुना है, आपको समझने की कोशिश की है, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा मेहनत आप सब की है. धर्म जी, श्री धर्म जी, जितनी रेगुलर एक्सरसाइज आपने की, बिना किसी ब्रेक के आप लगातार आपने हम लोगों को अटेंड किया. डॉक्टर मूबिन, शी वाज सो अटेंटिव ऑल द टाइम. डॉक्टर अरविंद, सभी क्वेश्चंस को पढ़ना, उसमें फटाफट सिलेक्ट करना, सभी जितने भी लेक्चर्स हुए उनको बहुत अच्छे से रोप इन किया गया. प्लस डॉक्टर विनीता, शी वाज ऑल द टाइम देयर. शी वाज लाइक अ बिग बॉस वाला लेडी. अच्छे से कहीं से उनकी आवाज आती थी कि अभी आप लोग जाइएगा नहीं, या आप लोग अमित आप इसको लेक्चर को ऐसे करिए, ब्रेक 5 मिनट का नहीं देना है. इट वाज सो ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड. और मुझे बहुत आनंद आया और मैंने बहुत सीखा. और मैं ऑलरेडी फिल्म इंस्टीट्यूट FTII में कोर्सेज कर चुकी हूँ, एंड मुझे कहीं से भी ये उन कोर्सेज से कहीं से भी कम नहीं लगा. ईरा मैम, रजनी मैम, सबको मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन इनको इस प्लेटफॉर्म पे सुनना मुझे बहुत बेहतर लगा और बहुत कुछ सीखा. मैंने सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, दून यूनिवर्सिटी, देहरादून. मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ जल्दी ही आप ऐसा जो आपने वादा किया है कि हम
फिर से इसको विस्तार रूप में करेंगे, वैसे कार्यक्रमों को आप फिर आयोजन करें और हमें मौका दें, हम उसे फिर से अटेंड करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राशि जी। और एक चीज जी सर रह गई कि मैं बस ये चाहूंगी कहना कि और लोगों को सीखना चाहिए, सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सीखना चाहिए आपसे कि किस तरह एक रिफ्रेशर प्रोग्राम को किस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग ऐसे खाना पूर्ति करते हैं, पर ये पहला रिफ्रेशर कोर्स है जहाँ पे इतना इंटरेक्टिव प्रोग्राम रहा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, आयोजकों के लिए यही पुरस्कार है, क्योंकि जब पूरा लेक्चर समाप्त हो जाता था शाम को, तो हमारी पूरी टीम क्वेश्चन बनाने में, फिर अगले दिन की तैयारी में, तो कुछ लोग पर्दे के पीछे, कुछ लोग पर्दे के आगे, तो एक पूरी टीम लगी हुई थी, और जिसका नेतृत्व हमारे प्राचार्य और विनीता तुली जी लगातार इतने संवेदनशील रूप से करते रहे और बूस्ट करते रहे, कभी थकने नहीं दिया। तो मैं आगे आयशा वारसी जी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी टिप्पणी रखें। जी मैम। Respected Gyantosh Jha sir, the principal of ARSG College, entire team, the colleagues who have been the participants here. Good afternoon, all of you. Keeping in view the scarcity of time, I would just like to say that I extend my heartfelt thank you to the team ARSD College for bringing to us the renowned speakers from almost all fields of cinema studies. It was a very well organized, multidisciplinary, all-encompassing and very, very enriching refresher course. It never seemed that it was an online refresher program. It kept us engrossed throughout, though at times it took a toll on our patience. But due to its enriching and energetic content, we were all gave our maximum attention to it. So it was an overall a very, very, very enriching experience. Thank you so much again, ARSD team, for such a well-organized refresher course. And I would like to be associated with all of you in future as well. So please keep us updating with whatever you have in the pipeline, the other courses that you would be offering to us. Thank you so much, all of you. बिल्कुल। अभी आप किस इंस्टीट्यूशन से हैं? Sir, I'm assistant professor and head Karamat PG College, Nishadganj, affiliated to Lucknow University. I'm in the English department. ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू सर। हाँ, मैं नव्या तिवारी जी से आग्रह करता हूं कि वे माइक अनम्यूट करें। नव्या तिवारी जी। नमस्कार सर। मेरा एक तो ये है पहली बात कि कैमरा नहीं काम कर रहा है, तो मैं कोई बात नहीं, आवाज आ रही है जी। दूसरी बात ये है कि मेरा नाम डॉक्टर नेहा तिवारी है, नव्या तिवारी नाम से मैं एंटर हुई हूँ। आज पहली बार हुआ है ऐसा, लेकिन हो गया है जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं नेहा जी किस इंस्टीट्यूशन से आप हैं? जी, मैं वही बताने जा रही थी कि मैं करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर में हूँ, झारखंड में, और मैं लगभग 25 सालों से वहाँ के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट मैं इंडिया टुडे में काम करती थी, और यहाँ वापस जब मैं जमशेदपुर में आई दिल्ली से, उसके बाद ही ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट शुरू हुआ, और एक तरह से उसे बच्चे की तरह बड़े करने वाली भूमिका मेरी रही है। ये सारी भूमिका को बताने की वजह ये है कि इन 25 सालों में मैंने FTII का भी कोर्स किया है, सिनेमा के बहुत सारे लोगों को सुना है, खुद सिनेमा बनवाती और बनाती रही हूँ। बावजूद इसके मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने सिनेमा के सारे विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम में जोड़ा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी और प्लेटफॉर्म में FTII के अलावा आप इतने संजीदा लोगों को और इतने गंभीर लोगों को, इतने विषय के जानकार लोगों को इस तरह से जोड़ पाते हैं।
और कभी कभी ये होता है कि आप जब अपने विषय पर बात कर रहे होते हैं तो आप इतने गूढ़ हो जाते हैं कि अगर कोई सिनेमा को बहुत बारीकी से ना समझता हो, उसकी थ्योरीज को ना समझता हो, तो वो समझ नहीं पाता चीजों को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो एक खास बात मैंने देखी सभी बोलने वालों में कि उन्होंने अपने गंभीर वक्तव्य को भी इतना सहज और सरल रखा कि जो व्यक्ति सीधा सिनेमा से या सिनेमा की मेकिंग से नहीं जुड़ा हुआ है वो भी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। और जिसकी सराहना सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करना चाहूंगी कि आप लोगों का टीम वर्क बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से एक स्पीकर का आना और उनसे एक सुनियोजित तरीके से फीडबैक लिया जाना और उनका अभिवादन कौन करेगा, उनका धन्यवाद ज्ञापन कौन करेगा, उनका परिचय कौन देगा और किस लैंग्वेज का वो व्यक्ति है और किस तरह के लेवल का है, जिसके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त रहेगा, इन सब चीजों का चुनाव आदमी तभी करता है जब बहुत गंभीरता से वो उसके आयोजन से जुड़ा होता है। तो मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन होमवर्क किया था और आप पूरी तरह से इस बात को लेकर बहुत ही सजग थे कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपका शायद एसोसिएशन है रामानुजन कॉलेज से इस पूरे कार्यक्रम की मेंटरिंग के लिए, और मैंने उनके द्वारा आयोजित किए हुए रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्सेज भी किए हैं। लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि इस समय जो है गुरु से चेला आगे निकल गया है और आप लोगों ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है वो सराहनीय है। और एक और चीज, जो टीम वर्क के साथ साथ या गंभीरता के साथ साथ जो आप लोगों के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट दिखती है ये काम करते हुए, तो वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी होती है, चाहे वो आपके प्रिंसिपल सर हों, चाहे आप हों, आपके जितने भी लोग इस कॉलेज के शामिल हो रहे थे, उनकी ऊर्जा देखने लायक है। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें और ऊर्जास्वित करने के लिए। नेहा पांडे जी। नमस्कार, मैं नेहा पांडे, मैं विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज नई दिल्ली में काम करती हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये मेरा पहला रिफ्रेशर कोर्स है। और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे लिए ये जितने भी ये दिन गए हैं, पिछले 2 हफ्ते मेरे लिए इतने ज्यादा ज्ञानवर्धक रहे हैं, और मैं तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। पर मुझे एक चीज ये भी लगी कि जो रिसोर्स पर्सन्स का चुनाव था, जैसे बाकी सभी लोगों ने बोला है, वो बहुत ही बेहतरीन था। मैंने इनमें से कई लोगों को पहले भी सुना है और मैं खुद डॉक्यूमेंट्री सिनेमा पे रिसर्च कर रही हूँ, मेरा पीएचडी टॉपिक है। लेकिन मुझे इतने अच्छे इंसाइट्स मिले हैं अपनी पीएचडी के लिए भी, जैसे कि मैंने कई चीजों को अपने रिसर्च में अब शामिल किया है अपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में। और जो डॉक्यूमेंट्रीज हमने देखी, मतलब हमें यही पता चलता है कि कितना बड़ा समुंदर है और हमें कितना आता है। तो चाहे हम कितने सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, मास कम्युनिकेशन से ही, पर मेरे लिए हर दिन लर्निंग थी और हर सेशन में नई लर्निंग थी। और ये भी समझ में आया कि जो हमें ऑब्जेक्टिविटी है या हमें दोनों पहलुओं को, दोनों पक्षों को साथ लेके चलना है, वो कितना जरूरी है। जैसे कई रिसोर्स पर्सन से कई बातों में मैं अग्री नहीं करती थी, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जस्टिफाइड लगा। जैसा वो सोचते हैं वो गलत नहीं था, लेकिन मैं उनसे थोड़ा अलग सोचती हूँ। तो इसमें भी मुझे एज अ टीचर मेरी ये बहुत बड़ी लर्निंग थी कि जब हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इन तीनों चीजों को साथ लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू। और मैं प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्रा जो रिसोर्स पर्सन भी थे, मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ उन्हें, क्योंकि मैं इस समय एकेडमिक लीव में हूँ, मैं पीएचडी लिख रही हूँ अपनी। तो सर ने बोला कि तुम ये जरूर कर लो, और मैंने रिसोर्स पर्सन देखे और मैंने बस आंख बंद करके रजिस्टर किया। शायद आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन था मेरा, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने मेरा इतना लेट नाइट सबमिशन भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया। एंड many congratulations, and I have studied in Delhi University, so I feel more proud कि मेरी यूनिवर्सिटी के कॉलेज ने इतना बढ़िया आयोजन किया है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। एंड आई थिंक अब हमारा ईमेल आईडी आप लोग के पास है, तो फ्यूचर में आप जब भी आयोजित करेंगे, मैं तो किसी ना किसी तरीके से, मैं भी और अपने सारे कोलीग्स को भी मैं बोलूंगी कि आपके कार्यक्रमों से जुड़े। सो धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद नेहा जी। हम अध्यापकों का काम बोनसाई बनाना नहीं होता है, उस पौधे को अपनी गति में आसमान की ओर
बढ़ा देना, बढ़ने में मदद करना ही शायद हम अध्यापकों का काम होता है। इस मायने में हमारे प्राचार्य महोदय की हमेशा ये कोशिश रही है कि जब तक तमाम विचारों और विचारधाराओं का एक संगम नहीं होगा और तमाम एस्पेक्ट से किसी विषय पर विचार नहीं किया जाएगा तो उससे नई चीजें निकल के नहीं आएगी। तो ये हमारी कोशिश रहती है। श्री मैम तारा एन। Sridharam sir, am I audible? या आपकी आवाज आ रही है। All right, sir. Good afternoon, very good afternoon, Professor Jha and the host team and my fellow colleagues. Without wasting any time on what my other fellow colleagues have just echoed, I mean, I am just going to be exactly saying the same thing in a nutshell. Fabulous subject and wonderfully executed and planned. The moment I just saw the subject, cinema, literature, and education, I was just thinking that this is meant for me. So I admit, it was needed for my promotion. It was not something, which I was doing and I was choosing out of interest. Of course, the interest was there. That's the reason I chose, out of other FDPs, which were ongoing. And another interesting thing I have to say is I just finished my Ramanujan FDP, which was on the ICT, and it was back-to-back experience for me. So doubly, happy for, undergoing it. Except for one thing, which I think one of my fellow colleagues, Dr. Shazia Siddiqui just echoed that we do need a break, in between. And I also wrote for the 1 week continuously in my feedback that if you could just give us 10 minutes of break in between all the sessions. I mean, it's a wonderful platform and it's going wonderfully with all the, the fabulous team of yours. And special mention to Professor Jha, I mean, his enthusiasm, his participation, I mean, is so infectious. I mean, he was far more enthusiastic than all of us, So we were doubly, pumped up to pursue this. Very, very happy to be here, sir. Thank you for letting me in and giving me this opportunity. And as one of, a few of my colleagues also just said that we would also be, love to be the part of such kind of ventures in future also. I echo the same sentiment, sir. And I am from the Department of English, Janki Devi, very much the University of Delhi. Thank you very much. Thank you, ma'am. आपका भी हमें अगर पता होता कि साजिया मैम, तारा मैम जैसी जो एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हिलेंगी और कलम लेकर के बैठी रहेंगी तो हम जरूर 5 मिनट का ब्रेक रखते। तो ये मैं शाजिया सिद्दीकी मैम की तरह एकदम मेटिकुलस तो नहीं हूँ, मैंने बिल्कुल कलम वगैरह नहीं लिया, I admit, but every speaker, every impression is like etched in my memories and it's just going to give me, happy memories. I'm going to cherish them forever. मेरा तो जो क्वेश्चंस था सर, आप लोगों ने फीडबैक वहीं पे ऑन द स्पॉट विद स्पीकर सुना, so I don't even need to go into the details of every speaker. They were fabulous, goes without saying, sir. Thank you so much, Sridharam sir. Thank you, मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किंसुक मजुमदार जी। Good afternoon, everybody. And I was myself a teacher in ARSD College. And I enjoyed every session that has gone in the refresher course that has been organized on cinema, society, and education. The speakers were excellent. They covered a wide range of topics. I learned a lot, and I thank the ARSD College, Professor Gantosh Jha, and a whole host of others, and the entire organizing team from the core of my heart. May more of such programs be organized, and I will be very keen to participate and know more. Teaching and learning is all about knowing more, and these kinds of organizations, these kind of refresher courses really helps us to do so. Thanks a lot. Your organization, sir? Hello? Sir, your organization? I teach in Shamlal College, but I have taught as an ad hoc in ARSD many years back. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, I teach English literature. Thank you, sir. Dr. Surendra Singh ji. हेलो जी सुरेंद्र जी। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आ रही है, आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं आपको सादर आमंत्रित नमस्कार करता हूं सर।
जो सनातन धर्म महाविद्यालय ने जो इस रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से जो माला बुनी है विभिन्न मोतियों की, वो अपने आप में काबिले तारीफ है सर। एक तरफ तो आपने लोंडा नाच के जो महारथी हैं रामचंद्र माँ जी, उनसे हमें रूबरू कराया। दूसरी तरफ डॉक्टर सागर, जो कि उभरते हुए हमारे गीतकार हैं बॉलीवुड के, उनसे हमें मिलवाया। और जो आपने प्रियंका सिंह की मौन से हमें स्तब्ध किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं तो आपके इस रिफ्रेशर कोर्स को अटेंड करके फिल्मों की दुनिया को एक अलग नजर से देखने लगा हूं। मेरा बिल्कुल फिल्मों को देखने का नजरिया ही बदल गया है। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज बिरोट झज्जर से, हरियाणा से बोल रहा हूं सर। ये आपका कोर्स वास्तव में काबिले तारीफ है और सभी पाठकों के लिए, और मैं कहूँगा सभी हमें अटेंड करने वालों के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत है सर। मेरा बार बार धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सुरेंद्र, डॉक्टर सुरेंद्र जी। अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी टिप्पणी। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? जी मैम, जी आवाज आ रही है। हाँ सर, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, and it has been a very wonderful course through which I went and I learned various things. And when I थोड़ा माइक को थोड़ी दूरी पर रख लीजिए तो अच्छी आवाज आएगी। हाँ, okay sir, I am saying कि it has been a very wonderful experience to be the part of this refresher course. Myself Dr. Lakshmi Pandey from DAV College. I am assistant professor in English subject. When I first registered myself in this course, then it was in my mind ki what new I would learn from this course. But surely sir, I am telling you ki number of research papers are in my mind regarding literature, films and many other themes are in my mind. So thanks for giving a new exposure to me, and wonderful lectures you have gathered from various institutions. Very thanks to you all. And I would also like to say ki whatever program has been organized here, and you people managed it very well, and earlier participants also said all these things. You have managed it all, and from your faces we received positivity and enthusiasm. For this, very many thanks to entire team, and many thanks to your principals also. Okay, thank you sir. धन्यवाद मैम, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक अच्छा लेक्चर अगर सुनने को मिल जाए या एक अच्छा आर्टिकल पढ़ने को मिल जाए तो उससे आपके मन में बहुत सारे प्रश्न और कई सारे रिसर्च पेपर के टॉपिक दिखने लगते हैं। तो ये एक बड़ी खूबी होती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आमंत्रित करता हूं भरत मेहता जी को। यस सर। जी सर, स्वागत है आपका। मैं प्रोफेसर भरत मेहता, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। जी स्वागत है आपका सर। हाँ, गुजरात से हूँ और मैंने आपकी कॉलेज का फणीश्वर रात रेणु वाला 2 दिन का आपका जो कार्यक्रम था वो मैंने अटेंड किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने फेसबुक पे देखा कि ऐसा रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है तो मैंने अंजलि जी को फोन करके रजिस्ट्रेशन करवाया। मैं FTII में फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स मैंने किया हुआ है, इसलिए मुझे सब लेक्चर काफी थॉट प्रोवोकिंग, विचारोत्तेजक लगे, अच्छी तरह से कवर किए थे। लेकिन सब कोर्स में हम जैसे बोलते हैं कि इससे भी ज्यादा, जैसे विकास जी ने बोला विनय पूर्वक, तो विनय विकास ने जो बोला वो बात भी है, लेकिन वो क्या है कि जब आप कोई आयोजन करते हो, मुझे सबसे बड़ी बात लगी आप लोगों की कि आपका कंसर्न काफी था। चाहे मिश्रा सर हो, अरविंद जी हो, अंजलि जी हो, आप थे, आप लोग जिस तरह से अटेंटिव होके हमको एक कोई लेथार्जी नहीं, कोई हाँ ठीक है तारा जी को ऐसा लगा कि कुछ ड्यूरेशन ज्यादा मिल जाता, लेकिन जब एक ज्यादा लेना है तो हमको स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा। FTII में 8:30 से लेकर रात को 12 बजे तक हमको 2 घंटे बीच में मिलते थे खाने के। तो मैं मानता हूँ कि वो सब सहन करके भी ये जरूरी था और लेक्चर्स थॉट प्रोवोकिंग थे, ज्यादा मस्त डिजाइन बना सकते थे और बना सकते, बस बनाएंगे। आप काफी कोर्स करेंगे और जब भी ये कॉलेज कोर्स करेंगी मैं साथ में रहूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छा सर, आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए।
हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अगली टिप्पणी के लिए मैं विनीत उत्पल जी जो खुद पत्रकार हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। विनीत जी अनम्यूट कीजिए। विनीत जी आवाज आ रही है? लगता है आवाज नहीं आ रही है, तो आगे हम ले लेंगे शिशिर सिंह जी। शिशिर सिंह जी। श्रीधरम जी नेक्स्ट ले लो आप। जी सर, वॉइस जी नहीं आ रही है। आरती श्रीवास्तव जी अनम्यूट कीजिए। मैम अनम्यूट कीजिए। सर शिशिर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूटेड है। अच्छा ठीक है शिशिर जी स्वागत है। शिशिर जी पहले बोल लें, फिर आरती श्रीवास्तव और फिर विनीत उत्पल। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। मैं शिशिर कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लिंगिया ललिता देवी कॉलेज दिल्ली से। जी सर मैं क्या कहूं कि मेरा जो विषय रहा पीएचडी का वो सिनेमा पे ही रहा, और मुझे लगता है मैंने बहुत जल्दी ही पीएचडी सबमिट कर दी। काश इसके बाद मैं करता तो मैं बहुत कुछ उसमें चेंजेस कर पाता, और चेंजेस करके मैं उसमें बहुत कुछ चीजें जोड़ पाता। लेकिन सर मेरा ये पहला रिफ्रेशमेंट रहा और रिफ्रेशमेंट कोर्स रहा, और उसमें मैंने सबसे अच्छी बात जो चीज देखी कि मुझे जिस विषय पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उस विषय का मैं बिल्कुल सही से निचोड़ निकाल पाया, आंसर ढूंढ पाया कि मैं कहाँ भटक रहा था। और कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्री वो देख ली जो मैं ढूंढ रहा था, कभी यूट्यूब पे मुझे मिली नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे विषय क्षेत्र में था लेकिन कुछ बाहर था। लेकिन चीजें जो ऐसी थी कि आप लोगों ने इतने दिनों में जो एक एक हीरा ढूंढ के ले आया, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें थी। जो चीजें हमें लगा कि कभी हम कभी सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, या आगे आने वाले दिन में कभी हमें सुनने को मिलेगा या उनको मिलने को मौका मिलेगा, लेकिन सही, लेकिन हमें उनको मिला और हमने उनसे बहुत सीखा। और मैं अपनी पीएचडी को जरूर पोस्ट पीएचडी में उसमें जरूर कुछ इसमें नया जरूर आगे जब आप किताब छपवाएं तो इन सारे जो आपको कुछ लगे कि इसमें ठीक करना है उसे सारे ज्ञान को वहां उड़ेल दें। मेरी शुभकामना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी टीम को और आपको भी। थैंक यू। हमारे पास 6-7 मिनट हैं और 6-7 मैं देख रहा हूं कि लोगों ने हाथ उठा रखा है, तो 1-1 मिनट में मैं ये ना चाहूंगा कि किसी का छूट जाए। विनीत उत्पल जी आवाज आ रही है तो अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर नंदिनी शर्मा। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल द ऑर्गेनाइजिंग टीम। जी मैम। सर ये मेरा पहला रिफ्रेशर कोर्स है एक्चुअली, and it was the wonderful session. All the session are very much interesting and knowledgeable actually. मैं चाहूंगी सर कि अगर कभी हो तो आप इस रिफ्रेशर कोर्स को कभी इंडक्शन प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पर्सनली मैंने जब ये ज्वाइन किया तो आई सजेस्टेड 2 ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने ये ज्वाइन किया मेरे साथ में ये सेशन, वो भी अभी यहीं पर ही होंगे। मेधा गुप्ता एंड खुशबू गोयल इज ऑल्सो हियर। हम लोगों ने तीनों ने साथ में किया, एंड व्हाट वी आर प्लानिंग राइट नाउ कि हम लोग इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिख के और स्कोपस में पब्लिश कराएंगे। सो थैंक्स टू ऑल द ऑर्गेनाइजिंग टीम कि आपने हम लोगों को एक दिशा दी। और सबसे बड़ी बात है सर कि आप लोगों ने इसको बायलिंगुअल रखा, जो कि सारी वो कहते हैं ना कि रेस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स सब हट गए हैं यहाँ पर हम लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। फ्यूचर में भी चाहेंगे कि ऐसा कोई आप कोर्स वगैरह कंडक्ट कराइए जो हम अटेंड कर पाए। Thank you so much, sir. Thank you. Very knowledgeable, sir. Very knowledgeable sessions. आप किस ऑर्गेनाइजेशन से मैम? सर मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, पोद्दार मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कैंपस जयपुर। थैंक यू। हम मल्टीलिंगुअल देश में हैं, मल्टीकल्चरल देश में है, तो कोशिश है कि कम से कम 2 भाषाओं के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचे। और हिंदी तो वैसे भी मातृभाषा है सर अपनी। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आरती श्रीवास्तव जी अनम्यूट कीजिए। आप खुद अनम्यूट कीजिए। Yes. ये मेरे बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिजायर था टू डू दिस कोर्स ऑन सिनेमा, एंड क्योंकि हम भी पंडित मदन मोहन मालवीय का NRCE जो कि वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया करते हैं, लीव प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत सारे वाइस चांसलर्स के प्रोग्राम करते हैं। सो दिस वाज रियली फ्रॉम स्टूडेंट टाइम इन JNU, इट वाज माय डिजायर टू डू समथिंग ऑन अप्रिसिएशन ऑफ फिल्म्स।
तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स रहा, सब कुछ आप लोगों ने बहुत अच्छा करा, बट आई थिंक थोड़ा सा स्पेस और देते फॉर पीपल टू रिफ्लेक्ट एंड टू इमेजिन देयर दिस थिंग, क्योंकि आइडिया ऑफ अ कोर्स इज टू इमेजिन योर थॉट, इग्नाइटिंग द माइंड्स। तो ये बहुत पैक्ड कोर्स था और अटेंडेंस पे अननेसेसरी थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस था। आई नो वो रियलिटी होती है और हम लोग को मिनिस्ट्री में वो करना पड़ता है, बट डिस्पाइट नहीं मैम, आगे से हम इसका ख्याल रखेंगे। और कुछ अगर आप नहीं, हमने कई बार ये आपको ये भी कहा कि हर सेशन को अगर आप कुछ बैकग्राउंड मटेरियल दें तो साथ के साथ हम अपने नोट्स बनाते रहते हैं, अपनी कॉपीज में रखते रहते हैं, तो वो जो कभी फ्यूचर में हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास रेडी अपने कुछ अपने थॉट्स रहते हैं ऑन द कोर्सेज, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई अप्रिशिएट दिस कोर्स अ लॉट एंड आई डिड नॉट डू इट फॉर सर्टिफिकेट, आई एम ऑलरेडी अ प्रोफेसर, तो मैंने कोर्स सर्टिफिकेट के लिए नहीं किया था। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे सर, यू आर फ्रॉम व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? आरती मैम, योर ऑर्गेनाइजेशन नेम? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। I am from the National Institute of Education Planning and Administration. This is the only university which is directly under the Ministry of Education. जी जी जी, मैं ऑलरेडी बहुत पहले से प्रोफेसर हूँ, मुझे कोर्स के सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल भी नहीं किया। Thank you for your suggestion. We will keep in mind in our next program. But attendance is also part of the program, design of the program, and it is a compulsion also. So that is why we were requesting our participants to join more and more and attend more and more lectures. Thank you so much, श्रीधरन जी। जी, हम अध्यापकों की खूबी होती है कि एक दोहा को 2 घंटा में भी पढ़ा सकते हैं और 2 घंटे की चीज को 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो बहुत कम समय है हमारे पास, लेकिन मैं त्वरित टिप्पणी चाहूंगा। विनीत उत्पल जी सबसे पहले। जी जी नमस्कार, मैं विनीत कुमार झा उत्पल, अभी IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये पहला इस तरह का कोर्स होगा मेरे लिए कि जहाँ फिल्म सिनेमा को लेकर बारीकियों को समझने का, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जितने भी हमारे गेस्ट आए उन्होंने जो बातें कही, कई बार क्या होता है कि हम केवल सुन लेते हैं लेकिन हमें कुछ पॉइंट नहीं मिलते हैं कि अच्छा पूरी भाषण पूरे लेक्चर तो हमने सुन लिया लेकिन हमें क्या पॉइंट नोट करने लायक है। तो सबसे अच्छी बात जो इस रिफ्रेशर कोर्स से मुझे लगी कि सारे जितने भी गेस्ट आए थे उनके पास कुछ ना कुछ डेटा था, कुछ ना कुछ पॉइंट था जो हम याद करने लायक था, और फिर रात में हम देखते थे कि जो क्वेश्चन आया है वो उसी से जुड़ा हुआ है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती थी। यदि हम पूरी तरह से अच्छे से सुन पाए हैं यदि उस लेक्चर को, तो हमें तमाम पॉइंट वहाँ चाहे माइंड में हो चाहे आपने नोट किया हो। तो ये एक अच्छा ये था, और एक हैट्रिक शेड्यूल जरूर था कि लगभग 11:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, क्योंकि हमारा कॉलेज 5 बजे तक हमारी क्लासेस बंद हो जाती थी, लेकिन उसके बाद भी हमें 1 घंटे तक हमें सुनना होता था। तो ये एक अच्छी बात थी। और कुल मिला के जो गेस्ट आए, मैं गेस्ट पे लेकर ही ज्यादा बोलूंगा, जो हमारे स्पीकर्स थे वो वेल नोन थे, जिनको हमने जाना भी था, जानते भी थे कुछ लोगों को पर्सनली, और पूरी बारीकी, चाहे वो संगीत म्यूजिक को लेकर हो, चाहे गाने को लेकर हो, चाहे डायलॉग को लेकर हो, चाहे फिल्म की स्क्रिप्टिंग को लेकर हो, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और मेरे लिए खास तौर पे एक फिल्म को, जहाँ सोशल मीडिया का मैं स्टूडेंट हूँ या रिसर्च किया है, वहाँ पे मैंने फिल्म को एक नई सीरीज जाना, इसके लिए मैं ARSD कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है क्योंकि अधिक से अधिक 1-2 मिनट में चुरा सकता हूँ आपका। मैं डॉक्टर मृत्युंजय जी से थोड़ी टिप्पणी चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। श्रीधरन जी, ज्ञानितोष जी, विनीता मैम और एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर अजीत जी आपके यहाँ हमारे मित्र हैं, टीचर हैं हिस्ट्री के, जी। उन्होंने मुझे कहा था और मुझे इतना मजा आया, बाकी सारी चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। हमारे कई शिक्षक, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU से पढ़ाई की, और अभी भी आरती मैडम थी हमारी सीनियर थी, सारे लोगों से मिला भी, और एक चीज प्रूफ हो गया कि ऑनलाइन में भी चीजों को अच्छी तरीके से किया जा सकता है। एंड क्रेडिट गोज टू ARSD कॉलेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लवलीन मल्होत्रा। डॉक्टर लवलीन मल्होत्रा।
कनीज फातिमा, अगर सही नाम मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं तो माफी चाहता हूं। आगे बढ़ते जाए सर। वॉइस नहीं है शायद सर, वॉइस नहीं आ रही सर। नेक्स्ट खुशबू गोयल, खुशबू गोयल। मुझे लगता है हाँ, अगर जी बोलिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा रिफ्रेशर कोर्स हमें प्रोवाइड करवाया और उसकी वजह से हम लोगों को जो मूवी को लेके, हम लोग केवल एक मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए देखा करते थे और मतलब एंटरटेनमेंट ही हमें मतलब अच्छे से समझ में आया करता था, बट आपने बहुत अच्छी तरह उसे हमें दिशा दी और मतलब उसके थ्रू हमें आपके इस रिफ्रेशर कोर्स की वजह से हमें बहुत कुछ जानने को मिला सर कि एक्चुअली में कि मूवी को कैसे हम लोग सोसाइटी और कैसे हम लोग एजुकेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैं खुशबू गोयल, पोदार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर से बिलोंग करते हैं हम, मतलब मैं और नंदिनी, डॉक्टर नंदिनी शर्मा, तो हम लोगों ने साथ ही आपका रिफ्रेशर कोर्स ज्वाइन किया है। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर अगर इस तरीके का कोई भी कोर्स अगर आप कंडक्ट कराएं तो प्लीज हमें इन्फॉर्म जरूर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी टिप्पणी अब मैं नहीं ले पा रहा हूं उनसे आग्रह है कि वो चैट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि समय पूरा हो गया है। मैं बस एक बात कह के ये माइक अपने मित्र को सौंपूंगा कि जब आपकी तारीफ हो तो आपको आत्मालोचन करते रहना चाहिए कि खामी कहाँ कहाँ रही। मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे प्राचार्य महोदय हर दिन हमें हमारी खामी बताते रहे, लेकिन वही कबीर की उस भाषा में कि अंतर हाथ सहार देत ऊपर मारे चोट। तो हमें ये भी पता है कि क्या और बेहतर हो सकता है और इस मामले में वो लगातार हमें सजग करते रहे हैं और यही समय होता है कि अपना मूल्यांकन करते रहने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस टिप्पणी के लिए। आपने 15 दिनों तक सुना और फिर इतनी एनर्जेटिक होकर के आपने भी टिप्पणी की, तो हमारे लिए बहुत ऊर्जा की बात है। हम और ऊर्जास्वित हो गए, हमारी टीम ऊर्जास्वित हो गई। 2 मिनट हो गया है। मैं बिना किसी भूमिका के आप सभी का धन्यवाद करते हुए, प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करते हुए मैं अगले सेशन, अगले सत्र के लिए आमंत्रित करता हूं। जी विनीता मैम। हाँ जी, Mubin. Yes, ma'am, I'm there. Yeah. Am I audible? Yes, जी, yes, जी, you are जी, audible. जी, आ रही है।